और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 24वां दिन है। रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिक मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम गहलोत के सलाहकार सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। यह आशंका उन्होंने ट्वीट कर जताई। अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात लिखी है और साथ ही कांग्रेस के आलाकमान को चेताया है। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा, जनता ने विकास को वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनावों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा, यह फिल्म नहीं, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जिन्होंने प्रताड़ना झेली। उनके जीवन की सच्चाई है, सभी को यह देखना चाहिए। 20 और 21 मार्च को RAS मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने मोहनपुरा गांव में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी विधायक कोष की राशि से बनाई गई है। करौली के नादौती के गढ़मोरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मारपीट और फायरिंग की। एक युवती समेत 2 लोग घायल हुए। चिकित्सालय में इनका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला किया। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। भीलवाड़ा में होली के मौके पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मांडल कस्बे में मजदूरों के बीच चाकूबाजी हुई। एक युवक की मौत हो गई, कुछ घायल हुए। मांडल पुलिस ने बताया, गुड्ढा गांव में एक मकान में 8 से 10 मजदूर थे। होली खेलने के बाद रात में शराब पार्टी चली, जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 3PWM विद्युत GSS में 15 मार्च को संविदा कर्मचारी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के जालीपा में BSF के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला आया। युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद की आमेठ थाना पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाते 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध तरीके से 6 क्विंटल 47.9 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा। इसकी बाजार में कीमत 60 लाख के आसपास आकी गई है। एक तस्कर गिरफ्तार। झुंझुनू के मुरारका कॉलेज में विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने के लिए आंदोलन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला सामने आया। कल देर रात कोतवाली पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया, मौका नक्शा रिपोर्ट तैयार की, पीड़ितों के बयान लिए। राजसमंद में कब्रिस्तान में अचानक आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजसमंद में एक माइंस मालिक की बड़ी लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। एक मां बेटी की मौत हो गई। घायल पिता का इलाज चल रहा है। एक परिवार बाइक पर बैठ मंदिर दर्शनों के लिए जा रहा था, तभी मार्बल की चट्टान बाइक पर गिरने से ये हादसा हुआ। करौली में चंबल नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। SDRF की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया। कोटा में चंबल की नहरों में 5 लोगों के डूबने की घटनाओं से हड़कंप मचा है। गोताखोरों की टीम ने अब तक 4 लोगों के शव निकाले हैं। सुजानगढ़ में बीती रात 2 बाइक भिड़ गईं, 4 लोग घायल हुए। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हाईवे 70 पर 2 बाइक भिड़ गईं। एक BSF के जवान की मौत हो गई, एक अन्य घायल। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में देर रात एयरपोर्ट के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ 30 फीट तक घसीटता चला गया और डिवाइडर की दीवार पर चढ़ गया। गनीमत रही ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा होता। पाली जिले के जार्जन टोल के पास एक गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गैस रिसाव शुरू हुआ।
पुलिस पहुंची, नेशनल हाईवे को बंद करवाया। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित पुतली कट के पास खड़े कैंटर में पीछे से वैन घुस गई। वैन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में 2 बाइक टकरा गईं। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों बाइकों पर सवार 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में देर रात दुकानों में आग लग गई। माताजी मंदिर के नीचे प्रसाद की दुकानों में ये आग लगी। रिनवाल के नला बाजार में एक प्लास्टिक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। पीड़ित की मदद के लिए स्थानीय व्यापारी आगे आए और चंदा राशि जमा की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने पैतृक गांव परसरामपुरा में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने खुद न केवल होली बल्कि मां और दोस्तों से जुड़े गानों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी। उदयपुर में आज पुलिसकर्मी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली पर दिन भर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी आज सुबह से जमकर होली की मस्ती में डूबे रहे। 2 दिन हार्ड ड्यूटी के बाद आज पुलिसकर्मी होली खेल रहे हैं। अजमेर पुलिस लाइन में पद और रैंक को भूल कांस्टेबल से लेकर एसपी तक ने एक दूसरे को रंग लगाया। बाड़मेर में पुलिस की होली मिलन समारोह में सभी ने होली खेली। कलेक्टर ने जमकर डांस किया। पोखरण क्षेत्र के थानों में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने जमकर होली खेली। थाना परिसर में एसएचओ स्टाफ के साथ चंकी थाप पर थिरकते दी। पुलिस से जवानों ने डीजे की धुन पर नाच गाकर रंग लगाया। होली के दिन पुलिस ड्यूटी होने पर होली के बाद होली खेल रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। और जयपुर में पुलिस वालों ने धूमधाम से होली मनाई। और अब तस्वीरें दौसा की है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए खाकी की होली पर खुमारी। होली और धुलंडी के दिन कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे पुलिसकर्मियों ने आज जश्न मनाया। पुलिस लाइन में होली खेलने के बाद सभी पुलिस अधिकारी और जवान डीजे के धुन पर नाचते गाते दिखे। और झालावाड़ में पुलिस विभाग द्वारा होली मनाई गई। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी मोनिका सेन और टीएसपी नीरज कुमारी ने भी अन्य अधिकारियों और पुलिस जवानों के साथ ठुमके लगाए, डांस किया। माफ कीजिएगा। कोटा में धुलंडी के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों की होली मनाई जाती है, लेकिन इस बार पुलिसकर्मियों की होली फीकी रही। पिछले दिनों एक कांस्टेबल की मौत के बाद इस बार सिटी एसपी ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। कुछ पुलिसकर्मियों ने सांकेतिक रूप से होली जरूर मनाई, एक दूसरे पर गुलाल लगाया। एडिशनल एसपी ने कहा कि ऑफिशियल रूप से इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। होली पर 630 साल पुराने रावजी मेले की परंपरा का अनूठा नजारा देखने को मिला। झालावाड़ के ढग इलाके में अंगारों पर आस्था दिखी। रंगोत्सव की शाम एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु धधकते अंगारों पर नंगे पैर गुजरते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में अनोखा नजारा दिखा। रियासतकालीन चली आ रही परंपरा को धूमधाम से निभाया गया। प्रतापगढ़ में झुंडोत्सव का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ में धुलंडी पर बाजारों में लोग गुलाल अबीर खेलते दिखे। कुछ समाज के लोगों ने भी अपने अपने समाज की गेर निकाली और सबके घर पहुंच होली खेली। बरसाने की होली खत्म होने के बाद राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध चारभुजानाथ मंदिर में फाग उत्सव शुरू हो गया है। जोधपुर में विद्युत विभाग ने कर्मचारियों के बिल न भरने से जनता जल योजना में लगी 50% ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिख समस्या से अवगत कराया। जयपुर में पुलिस लाइन में जमकर होली मनाई गई। सभी पुलिसकर्मी अधिकारियों के साथ डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।